ये हमारी जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी उसका लेक्चर 2 है। जो द हिंदू का हम एनालिसिस करने वाले थे, रैपिड न्यूज़ एनालिसिस। जो ये अक्टूबर का ये न्यूज़पेपर है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। हेल्थ इंडेक्स। हाँ, कल एक बात बताना भूल गया था। कभी भी आप किसी भी न्यूज़ का एनालिसिस देखते हो ना, तो पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठे। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ न्यूज़ ना ऐसी होती है जो वन लाइनर होती है, या आपके वनडे एग्जाम के लिए होती है, या फिर यूपीएससी में भी जो प्री स्पेसिफिक न्यूज़ होती है ना, वो जो अ, वो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, रिटेन नहीं कर पाओगे काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ऐसी चीज़ों को आप है ना राइट डाउन कर लोगे किसी एक नोटबुक में, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर। रिटेंशन में हेल्प मिलेगी और उसको वीकली रिवाइज कर लो, तो वो हमेशा आपको याद रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज द इंडेक्स। क्या क्या आया था हमारे न्यूज़पेपर की मेन मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो हम देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या थी? आपकी ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ थी। सेकंड आपकी इंडिया मालदीव्स का जो आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट हुआ है उसमें देखा जाएगा। फिर देन आपका बंजारा विरासत म्यूजियम, इसका इनॉग्रेशन करा है पीएम मोदी जी ने, वो हम देखेंगे। देन आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे एक बढ़िया सा आर्टिकल आया है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका नोबेल प्राइज मिलना स्टार्ट हो गए हैं, मेडिसिन फील्ड में दिया गया है, वो हम देखेंगे। देन आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है बाय डीआरडीओ, वी विल डिस्कस दैट। देन आपका सूडान क्राइसिस, सूडान में व्हाट इज हैपनिंग, क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, वो हम देखेंगे। देन लास्ट आपका चेंचू ट्राइब रह गए, कम्युनिटी के बारे में क्या न्यूज़ आई है वो हम देखेंगे। देन हियर वी स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट पेपर, क्या मतलब पेज क्या था, पेज जो हेडलाइन थी मेन इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं क्या क्या। पहले इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब न्यूज़ है कि जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उसका रिजल्ट आज आने वाला है। तो लेट्स सी, जम्मू कश्मीर में हम होप करेंगे कि स्टेबिलिटी आए थोड़ी सी मोमेंट के बाद आने। सो लेट्स सी क्या हो रहा था। और नोबेल प्राइज़ के बारे में आया है कि नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं मेडिसिन फील्ड के बारे, मेडिसिन फील्ड में, वो हम देखेंगे किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, वी विल डिस्कस ओवर दैट। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी यहाँ से न्यूज़ स्टार्ट होती है, इंडिया मालदीव्स। तो इंडिया मालदीव्स के पिछली न्यूज़ में हम देखा था, कल की न्यूज़ में, कि जो पीएम है मालदीव्स के, मोहम्मद मीजू, वो इंडिया आ रहे हैं किसी डील के लिए, डिस्कशन के लिए पीएम मोदी जी से। तो वो हेडलाइन देखेंगे कि क्या है, इंडिया से $750 मिलियन करेंसी स्वैप डील विद फॉरेक्स स्टाफ मालदीव्स। तो ये है। फिर हम बताऊंगा आपको कि व्हाट इज करेंसी स्वैप डील, वो हम डिस्कस करेंगे होता क्या है। देन आपका देखेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हुआ ये था कि मालदीव्स को आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि अगर आपने अपने डेट है वो चुकाए नहीं, या फिर सॉल्व नहीं करा कुछ प्रॉब्लम को उसको, तो यू विल बी सेम इन सिचुएशन लाइक श्रीलंका। जो श्रीलंका में हुआ था ना, कि काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया और चुका नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में वो फंसे थे चाइना की, ऐसे करके मालदीव्स के साथ भी फ्यूचर में हो सकता है अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो अपनी चीज़ों पे। तो ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग वो कुछ हेल्प के रिगार्डिंग अपने इंडिया में आ रहे हैं मोदी जी से मिलने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले व्हाट इज करेंसी स्वैप डील। ठीक है, ठीक है। वी विल सी। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी एक कंट्री, ए कंट्री बी कंट्री को लोन देती है किसी भी करेंसी में, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉलर के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया ने मालदीव्स को जो लोन दिया है $750 मिलियन का, वो बी कंट्री को डॉलर में चुकाना होता। बट नॉर्मल अगर डील साइन होती, बट यहाँ पे हम है ना करेंसी स्वैप की बात करें, इसमें क्या होता है कि जो जैसे जो मालदीव्स है, वो है ना अब रुपी की टर्म्स में इंडिया को लोन है वापस रिटर्न कर सकता है। तो बेसिकली हो ये रहा था कि पहले मालदीव्स में टूरिज्म काफ़ी था इंडिया का ना। मालदीव्स में इंडिया से काफ़ी लोग आते थे टूरिस्ट, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए। बट फिर कुछ जब मोदी जी अपने लक्षद्वीप आइलैंड को प्रमोट कर रहे थे, तो उन्होंने मॉक करके एक पोस्ट डाला था, मॉकरी टाइप, तो उसमें वो देवर बेइज्जती मार रहे थे अल्टीमेटली। सो उसके बाद से इंडिया के टूरिज्म मालदीव की तरफ जाना कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीज़ों के लिए। सो फिर भी अपने इंडिया का थोड़ा बड़ा दिल है, तो वी आर स्टिल हेल्पिंग देम। सो लेट्स सी क्या रहता है। हाँ, पहले पिछली न्यूज़ में जैसे ये न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट इन रिस्पेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कि डायरेक्ट कि कितना करेंसी स्वैप डील साइन हुआ है, कितना डॉलर का किसको नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा कि व्हाट वाज द, जो मालदीव्स के बारे में बात हो रही है उसकी ज्योग्राफी के बारे में न्यूज़ आ सकती है कि क्या क्या
ज्योग्राफी है मालदीव्स की और कहाँ ये लाई करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि इंडियन ओशन में लाई करता है मालदीव्स, कहाँ लाई करता है, इसकी कैपिटल सिटी आपकी माले है। देन वी विल सी, ये रहा आपका मालदीव्स। पिछले पिछली बार भी मैंने आपको एक उस बताया था, उसका मैं थोड़ा सा क्रिस्प वे में बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे मालदीव्स के बारे में। तो ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का ग्रुप है। देन आपका अंडमान है, ये आपका मॉरिशस है। तो यहाँ पे देखोगे पिछली बार मैंने आपको डिस्कस करा था कि व्हाट इज 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल का मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से वो लाई करता है। तो दैट गोज थ्रू आपका 10 डिग्री क्वेश्चन में आता है यूपीएससी 2014 में। तो वो मैंने बताया था कहाँ से लाई करता है, दैट पास थ्रू आपका अंडमान एंड निकोबार। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 8 डिग्री और 9 डिग्री कहाँ से पास ऑन करते हैं। ठीक है, वो जरूरी है। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे जो लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे अपना मिनिकॉय एक आइलैंड है, ग्रुप है, जो लाइन लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में से गुजरती है, दैट इज आपका 9 डिग्री। और जो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में से पास होती है वो आपका 8 डिग्री या 10 डिग्री, मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे है। ठीक है, सो ये है आपकी ज्योग्राफी। बता देता हूँ आपको बेसिक, हाँ इसकी लोकेशन और ज्योग्राफी बताई दी लोकेशन। ज्योग्राफी बता देते हैं कि इट इज अराउंड ऑफ 1200 कोरल आइलैंड ग्रुप से मिलकर ये बना है। 26 यहाँ पे नॉटिकल रिंग है अटॉल्स की। देन आपका एरिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ का एरिया, लैंड एरिया। ठीक है, ये न्यूज़ थी। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक रिलेशन, कोई मैरीटाइम एक्सरसाइज करी हमने इसके साथ, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है, क्या हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा है, वो सब उसके ऊपर एक बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, देन आपकी ये सेकेंड न्यूज़, ये आर्टिकल हिंदू में नहीं आया था, ये हमने इकोनॉमिक टाइम से उठाया था। अच्छा आर्टिकल लगा था। किस बारे में बात कर रहा था, देखो हेडिंग में आप देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट टाइनी आइलैंड नियर यूएसए प्रिपेयर्स टू इवैक्यूएट ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। तो हुआ ये है कि जो टाइनी आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप है ना ओशन में, वो सबमर्ज हो रहे हैं। क्यों, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, जैसे समर आर गेटिंग मोर हॉटर एज यू सी। तो हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, वो ट्रैप करती है लॉन्ग लॉन्ग वेव रेडिएशन को, और उसकी वजह से वो मैं आपको एक और डिटेल वीडियो आएगी उसके ऊपर भी। फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो उसकी वजह से हुआ ये, जो ग्लेशियर मेल्टिंग है ना वो बढ़ गया। ग्लेशियर मेल्टिंग का जो रेट है वो बढ़ गया, उसकी वजह से जो आपका सी वाटर लेवल है ना वो राइज कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आइलैंड ग्रुप है या कोई कंट्री है नियर द ओशन और द सी, वो सबमर्ज्ड हो रही है, दे आर गेटिंग सबमर्ज्ड। सो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है वहाँ से। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी कि जो ये देखो बताया हुआ है इन्होंने कि कौन सा ग्रुप है, एक पनामा आइलैंड है और आपका यहाँ पे तोवालू के बारे में बात करी गई है, और एक सोलोमन आइलैंड ग्रुप है, वो आपको मैं अभी मैप के थ्रू बताऊंगा कहाँ कहाँ दे लाए। सो यहाँ पे है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फ्लो चार्ट के थ्रू। हाँ, ये है यहाँ पे देखो, ये आपका यूएसए मेक्सिको यहाँ पे पड़ रहा है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। तो ये जो तीन ग्रुप है ना, आइलैंड ग्रुप है, इनके बारे में बात है। ये जो माइक्रोनेशिया वाला है, और देन आपका पोलिनेशिया और आपका मेलेनेशिया, यहाँ पे लाई करता है आपका तुवालू। ये सबसे प्रॉन एरिया है सबमर्जेंट्स के लिए, मतलब काफी जल्दी यहाँ पे आइलैंड है ना पानी के नीचे दब जाएंगे। तो पोलिनेशिया में आपका तवालू है, कुक आइलैंड है, यहाँ ना आपके सोलोमन आइलैंड है। इनके बारे में बात करी तो ये तवालू वाला ग्रुप है। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे लोगों ने काफी ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से लोग निकल चुके हैं दूसरे आइलैंड या किसी कंट्री की तरफ। okay, तो ये न्यूज थी। देन आपका अगली न्यूज है बंजारा विरासत म्यूजियम के रिलेटेड। यहाँ पे पीएम मोदी जी ने अभी कहाँ पर, महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन करा इस म्यूजियम का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एक वनडे एग्जाम में या एसएससी टाइप एग्जाम में, कि पीसीएस में भी आ सकता है कि कहाँ पे अभी बंजारा विरासत म्यूजियम का लॉन्च हुआ है। तो वो आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, देन आप बात करेंगे कि बंजारा कम्युनिटी होती कौन सी है। बेसिकली आपने इनको कहीं ना कहीं देखा ही होगा, कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है इनको, दे विल वेयर व्हाइट बैंगल्स, और इनकी कलरफुल अटायर होता है बहुत। मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा डिटेल। तो दे आर द कम्युनिटी, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कौन से स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, और इनकी ओरिजिन कहाँ पे। तो यहाँ के इनके डीप रूट्स मतलब राजस्थान से ही इनका उजात हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से ये लोग पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गए थे, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है। देन आपका इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, व्हाट इज अबाउट दैम। तो बंजारा कम्युनिटी है, ये जो बंजारा वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट आज आपका वनज और जारा। यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वनज मतलब होता है टू ट्रेड और जारा का मतलब होता है टू ट्रैवल। ठीक है, इनका बताया गया कि इनका एक नोमेडिक लाइफस्टाइल होता है, दे आर हंटर गैदरर्स। मतलब ये पूरे इंडिया या जगह जगह पे घूमते हैं फॉर देयर कैटल रियरिंग, मतलब अपने पशुपालन के लिए, उनको चराने के लिए ग्रासलैंड ढूंढते हैं और उनके लिए घूमते हैं। और मॉडर्न टर्म में इनको जिप्सीज बोला जाता है, वैसे तो एक बैड टर्म है आज के टर्म में देखा जाए तो। ये बेसिकली फेमस है अपने रिच और वाइब्रेंट हिस्ट्री और कल्चर के लिए। ठीक है, नॉमेडिक ट्रेडिशन दे फॉलो। ठीक है, और इनका ज्योग्राफी स्प्रेड की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो चुके हैं। तो बेसिकली ये राजस्थान से निकले थे, वो मैंने आपको बताया था। तो अब कहाँ कहाँ चले जा चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, ये आपका कर्नाटका में मिलते हैं, राजस्थान में तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे ये वेरियस स्टेट में छोटे 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 पॉपुलेशन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे नाम बता रखे हैं इनके, ये क्वेश्चन आ सकते हैं किसी एग्जाम में वन लाइनर टाइप की। राजस्थान में इनको क्या बोला जाता है, तो ये गवारिया बोला जाता है, गवार बोला जाता है आपका। आंध्र प्रदेश में इनको लंबाड और लंबाड़िया बोला जाता है। देन आपका यहाँ पे बता रखा है लंबनी बोला जाता है कर्नाटका में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। देन वी विल कम, ये इनका कोई फेस्टिवल है, यू कैन सी द अटायर, वाइट बैंगल्स पहनते हैं, ये कोई फेस्टिवल है। द फॉलोइंग वाइट बैंगल्स यू कैन सी इन देयर हैंड्स। ठीक है, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट न्यूज। ये एक अच्छा आर्टिकल आ रखा है हिंदू में, एज यू कैन सी द हेडिंग देख सकते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड फास्ट फूड लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। सो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता क्या है और ऐसा क्यों है। कि जैसे डायबिटिक का बारे में बात करें कि इंडिया में डायबिटिक पेशेंट अब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ऐसा भी क्यों है, क्योंकि अभी ना रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने तक बोला हुआ है कि इंडिया इज बिकमिंग द न्यू डायबिटिक कैपिटल। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, रिसेंटली देखा गया है। इस आर्टिकल में भी देखो एक इसके बारे में मैं आपको आर्टिकल से बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है और जो कि अंडर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, उन्होंने ये रिपोर्ट या आर्टिकल जारी करा है। सब अभी हम देखते हैं इनके बारे में, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, एक हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आपके मेंस के लिए भी काम आएगा, ये आपको किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम आएगा। अपन बस सुन लेते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता क्या है, पर आपको पहले फूड है, देन आपका आता है प्रोसेस फूड। ठीक है, देन आपका आता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। सुना जरूर होगा सबने, डिफरेंस बताना वो सबको नहीं पता होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, फूड एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ बेसिक टर्म्स में। जैसे आपका गेहूं है, व्हीट है, वो आटे की फॉर्म में होता है, तो दैट इज आपका फूड। बट जब उसमें हम आपका सॉल्ट प्लस शुगर डाल दे या फिर आपका फैट डाल दे, बट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, इतना हार्म नहीं करेंगे, ये बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, दलिया आपने घर में खाया ही होगा, हर किसी घर में बनता है। बट व्हाट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो कि हार्मफुल है, वो अनहेल्दी है, वो बता देता हूँ। बट यही सेम चीज सॉल्ट शुगर एंड फैट अगर हम लार्ज क्वांटिटी में डाल देंगे तो दैट विल बी आपका अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कुकीज, बिस्किट्स। ठीक है, अब देखा जाए तो कि ये क्यों हार्मफुल है हेल्थ के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है इसके। सो जो आप देखोगे ना, इसकी वजह से होता क्या है कि दे हैव केमिकल्स। ठीक है, इसकी वजह से है ना हमारी गट हेल्थ पे फर्क पड़ता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे फर्क पड़ता है। वी कैन डेवलप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखा जाए तो एंगर इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है आजकल, लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं रीजन फूड हैबिट्स है उनकी। ठीक है, और ठीक है ये बता दिया। फिर आपका होता क्या है, इसके वजह से ना एडिक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। क्यों होता है, छोड़ नहीं पाते लोग, एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन की वजह से यू विल ईट मोर, तो वही एक लूप होल बन जाता है कि और मोर कंजम्पशन ऑफ शुगर सॉल्ट और फैट। ठीक है, अब देखा ये जा रहा है कि इन खाने की वजह से ना डायबिटीज बढ़ रही है पेशेंट्स में, या सॉरी लोगों में। डायबिटीज के भी दो टाइप की डायबिटीज होती है, फर्स्ट आती है और सेकंड होती है। फर्स्ट ये होती है यूजुअली यानी जुवेनाइल बच्चों में पाई जाती है,
ठीक है। और ये आपकी मिडल एज या ओल्ड एज में पाई जाती है, जुवेनाइल में भी होती है बट मेजरली पार्ट इनका है। होता है ये डायबिटीज, आपको पता होगा डायबिटीज होता है कि जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है, तब आपको डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, वो एक फिनोमिना है बिकॉज की बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। कहाँ से आता है? आपका बाइल डक्ट से आता है। ठीक है। पेनक्रियाज ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है। हाँ, अब ये आ जाता है कि कैसे इस कंडीशन को ठीक करा जाए। तो यही है कि सबसे ज़्यादा अपना कोशिश करो कि घर का खाना खाइए जितना हो सकता है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है कि जो एफएसएसएआई है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है अपनी, वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पास करे कि खाने में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में। और जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है, जो भी कोई भी खाना बेची है पैकेज फूड, वो अपना है ना जो पैकेजिंग उस पे, ये आपका है ना वे फॉरवर्ड टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस पे ना लिखे वो पैकेजिंग पे कि इसमें क्या प्रोड्यूस है, ये अनहेल्दी है, हेल्दी है, सॉल्ट कितना है, शुगर क्या है। फ्रंट पैकेजिंग पे ये नहीं कि इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से बाहर बताए कि इसकी वजह से कितना आपका जीआई इंडेक्स इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये सब बताए। और आप गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स बढ़ा सकती है अनहेल्दी फूड पे, तो अल्टीमेटली उनका प्राइस बढ़ जाएगा और लोग कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इसका एक वे फॉरवर्ड भी बता दिया। ठीक है, वी विल कम ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। ये फ्रंट पेज पे आया था, नोबेल प्राइज के बारे में बताया था कि नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं मेडिसिन में। सिलसिला चालू हो चुका है नोबेल प्राइज देने का। आज मेडिसिन है, कल फिजिक्स होगा, ऐसे पास होने का। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज होता क्या है, क्यों दिया जाता है, कहाँ से इसका इजाद हुआ है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। स्लाइड में बताया गया कि इस फोटो के थ्रू जैसे नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था और किसने स्टार्ट करा था, तो इसकी बात हुई थी। स्टार्ट करा था अल्फ्रेड नोबेल ने। कौन थे ये? जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, जो डायनामाइट बम में बनाने के लिए यूज करा जाता, वो उन्होंने इसकी खोज करी थी। तो ये इन्होंने पहली बार आपका नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में। क्यों दिया जाता है? फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, ये आपका कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है, यू कैन सी। ठीक है, 5 फील्ड अलग है और 6 है। ये जो है पीस वाला, ये थोड़ा अलग लगा करता है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका नोबेल प्राइज है, पर जो पीस है और आपके बाकी के 5 हैं वो अलग कैसे हैं वो बता देता हूँ। जो पीस वाला है उसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो आपकी हेल्ड करती है। ये देखो यहाँ पे बता रखा है, ये देखो, द प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन दिसंबर एवरी ईयर। और आपकी जो पीस प्राइज है उसकी जो सेरेमनी होती है वो आपका ऑस्लो नॉर्वे में होता है। तो ये आपका स्टॉकहोम में और ये आपका ऑस्लो में। दोनों की सेरेमनी, दोनों का फंक्शन एक ही टाइम पे हेल्ड करता है, बस दोनों अलग अलग जगह होती है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, देन आपका आता है कि हाँ, ये किसी मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद नहीं दिया जाता किसी पर्सन को, जो नोबेल प्राइज होता है। जीवित है उन्हीं पर्सन को दिया जाता है। भले अनाउंसमेंट हो गया तब वो गुजर गए तो एक अलग सिचुएशन है, तब तो दे दिया जाएगा, बट मरने के बाद किसी पर्सन को नहीं दिया जाता। उसके बारे में बता रखा है कि 3 पीपल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लोग शेयर कर सकते हैं। ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, सिंगल किलर नहीं, 3 पीपल कैन शेयर अ नोबेल प्राइज अवार्ड। ठीक है, देन आपका आ जाता है इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में स्पेसिफिक है कि पहला अपना इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन थे? अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको 1913 में लिटरेचर फील्ड में दिया गया था। ठीक है, देन आपका सेकंड आता है इंडियन वुमेन लॉरिएट कौन थी? मदर ऑफ टेरेसा, फील्ड में दिया गया था, पीस में दिया गया था उनको। ठीक है, हाँ मैं आपको बता रहा था। हाँ, तो मेडिसिन में अभी दिया गया, किन किन को दिया गया? 2 पर्सन है, वी हैव द 2 नेम्स, उनके नाम है विक्टर एम्ब्रोस और आपका गैरी रुफकिन। ठीक है, अब देखा जाएगा कि इनको क्यों दिया जाएगा। यहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है, ये वन लाइनर किसी डे एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट विल, कि किन को दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। मैं भी आपको बताऊंगा व्हाट इज माइक्रो आरएनए। ठीक है, ये फील्ड है, ये सब ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हाँ, पहले हम बात कर लेते कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए। पहले आपको बेसिक चीज तो बता दूं, देन आप माइक्रो आरएनए पाएंगे। तो डीएनए आरएनए के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए होता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टैंड होता है और यहाँ पे आपका सिंगल स्टैंड होता है। सिंगल स्टैंड समझ रहे होंगे आप, डबल है, ये सिंगल है। व्हाट इज द डिफरेंस? सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड बता दिया। ठीक है, व्हाट इज द सिमिलरिटीज? इसमें भी जो ग्रुप होते हैं इनके, ये आपके तीनों सिमिलर ग्रुप है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बट डिफरेंस क्या है? यूरेसिल और थायमिन का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, न्यूक्लियर बेसिस है ये एजीसीटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, हाँ सेल के जो वेरियस ऑर्गेनेलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ पे आरएनए पाया जाता है? पहले तो बता देता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट इज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल और पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेयर है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस है, आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको बता दिया। यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियस, जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, देन आपको मैं एक वो बता देता हूँ क्या, कि आरएनए और आपका डीएनए में डिफरेंस तो मैंने बता दिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देम। तो जो डीएनए होता है ना, शॉर्ट में बता देता हूँ, डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, डीएनए नहीं करता, सॉरी, आरएनए करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और प्रोटीन का क्या, इट हैज अ रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, हाँ, और आपका होता है जो एमआरएनए या माइक्रो आरएनए, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इन दोनों में, बट दोनों का सेम फंक्शन है क्या, कि दे दे द मॉलिक्यूल, इट इज द मॉलिक्यूल दैट हेल्प सेल कंट्रोल देयर प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दे कंबाइन देम एंड दे हेल्प इन द प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रखी है शॉर्ट न्यूज़ है, क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अभी डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग करी है, इंडिया के थ्रू बनाया गया है, इंडिजीनियस है। डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग करी है, फोटो में अब आपको दिखा देता हूँ। ये उसका फोटो है, यहाँ पे लॉन्चिंग साइट है, ये दिखाया गया कि क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, ये दिखाया गया, ये आप देख सकते हैं। क्या है इसकी, इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है इसकी बेसिक इन्फॉर्म में देख लेते हैं कि इसकी रेंज है 6 किलोमीटर, छोटी रेंज है इसकी। ठीक है, इसकी वेरी शॉर्ट रेंज है, थोड़ी दूरी के लिए यूज करा जाता है। क्यों, वो आपको बताते हैं, सडन थ्रेट के लिए। जैसे किसी नेबरिंग कंट्री से या फिर नेबरिंग किसी स्टेट में कोई आर्म्ड रिबेलियन या कुछ भी हो जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका खूबी क्या है कि विद इन फ्यू सेकंड इट कैन बी एक्टिवेटेड, कुछ चंद सेकंड में वी कैन यूज इट। हल्का होता है वजन में, हल्का ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान होता है क्योंकि हल्का, कैन बी मैन्यूवर, डायरेक्शन वी कैन डिसाइड। ठीक है, हाँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका यूज क्या है, अपने डिफेंस में कैसे काम आएगा इंडिया की। एक तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, नियर पास के लिए। देन आपका ये स्ट्रॉन्ग करेगा किसको, इनिशिएटिव को, कौन से, आत्मनिर्भर भारत को। देन ये आपके हेल्प करेगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया आर्म फोर्सेस। देन लास्ट आपका स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर बेटर डिफेंस एंड एरियल थ्रेट। ये आपके खुद बनाया है डीआरडीओ ने, सो इट इज गुड फॉर इंडियाज डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आर एंड डी के लिए भी अच्छा है। देन वी विल कम, ये आपका नेक्स्ट न्यूज़ है सूडान क्राइसिस। ये जो ऐसी न्यूज़ होती है ना जहाँ पे कुछ ना कुछ किसी कंट्री में कुछ रिबेलियन चल रहा है, आर्म रिबेलियन है, या फिर आपस में किसी ग्रुप में चल रहा है, तो ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कैसे, पहले आपको मैं दिखा देता है कि वेयर इज द सूडान, कहाँ पे लाई करता है और किसके बीच में ये जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, कौन कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है सूडान, हेरिटेज सूडान। ठीक है, रेड एरिया में आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पे दो ग्रुप है, एसएफ, फुल फॉर्म आपकी सूडान आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, देन आपका आता है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, वो मैं आपको बताऊंगा। देन वी विल, यहाँ पे यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे पूछ सकता है कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी लाई करती है, व्हाट इज द सी, कौन सी नदी है, वो आप देख लें, नेक्स्ट फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको मैं कंट्री, यहाँ पे आसान है देखना, यहाँ पे कौन सी है, सबसे ऊपर इजिप्ट है, देन आपका लीबिया है, यहाँ पे चैड है, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लाई करता है, यहाँ पे साउथ सूडान है, देन आपका इथोपिया इधर है, एरिटेरिया। यहाँ पे सी की बात करी जाती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सी सबसे पास में से गुजरता है, तो देन आप वो आपका रेड सी है। ठीक है, देन यहाँ पे नदी बहती है, एक नाइल रिवर है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट आप बताइएगा कौन सी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट लाई करते हैं, एक लीबियन है, एक नूबियन है। ठीक है, देन हम बात करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिएगा, यहाँ इसकी लोकेशन मैप में जरूर देखिएगा, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, देन अगली न्यूज़ है, अगली एंड लास्ट न्यूज़ है चेंचू ट्रैप के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ आया है क्या, कि जो मनरेगा स्कीम है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है लोगों को फॉर सम डेज, उसके बारे में इनको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है, वो सब तो न्यूज़ में है, पर वो क्वेश्चन नहीं आते। हम बात करेंगे कि चिंचू ट्राइब है कौन सा और कहाँ कम्युनिटी, कहाँ लाई करती है, इनकी व्हाट इज द लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये उनके बारे में। यू कैन सी द फोटो, ये इनका ड्रेसिंग सेंस है, यू कैन सी दे आर ट्राइबल ना, ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल कम्युनिटी है, सो दे लिव लाइक दैट। ठीक है,
तो इट इज़ अ स्मॉल माइग्रेटरी ट्राइबल कम्युनिटी। कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एरिया में मेजरली पाया जाता है। इसके जो पीवीटीजी जो होते हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उसमें से ये एक है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का एरिया का। देन इसके हम बात करेंगे अबाउट इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कौन है क्या है। इनका लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशन देखेंगे तो दे डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। मेन इनका ऑक्यूपेशन ये है। एग्रीकल्चर भी करते हैं इसके साथ ये, ठीक है। दे आर स्किल बैम्बू कल्टिंग में ये एक्सपर्ट है, हनी कलेक्ट करते हैं ये लोग। फसल में ये आपका टोबैको उगाते हैं, मेज है, मिलेट है, अभी बाजरा है, ठीक है। देन आपका आता है कि दे हैव मूव टुवर्ड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट वर्क ड्यू टू। हाँ, ये लोग है ना वहाँ से निकल रहे हैं नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज को देखते हुए कि बाहर ज़्यादा पैसा है या बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो दे आर लिविंग देयर। जो इनका रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो इनको छोड़ के चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देन हाँ, एक ही एनपीसी के बारे में एक न्यूज़ है, वो मैं इंडेक्स में नहीं बताया था। यहाँ पे क्या हुआ है, चलो मैं इसको ना नेक्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी काफ़ी लॉन्ग हो गई है वीडियो। थैंक यू। ये आपका आज का हिंदू न्यूज़पेपर था। बताइएगा कैसा आपका फीडबैक, बताइएगा कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।